हेलो एवरीवन, फिजिक्स एजुकेटर चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन स्केलिंग और सुपरपोजिशन पर बेस्ड अनदर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये प्रॉब्लम भी पाथफाइंडर बुक से ली गई है। इस प्रॉब्लम में ये दिया गया है, ए राइट पिरामिड ऑफ स्क्वायर बेस एंड हाइट h has uniform charge distributed everywhere within its volume. Modulus of electric field and potential at the apex P of the pyramid are E0 and V0. A symmetrical portion of height h from the apex has been removed. Find the modulus of electric field and potential at the apex P of this truncated pyramid. तो यहाँ पर देखिए अपने को ये पिरामिड दिया हुआ है जिसमें चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस पिरामिड के अपेक्स पर पोटेंशियल है V0 और फील्ड है E0। अब अपन इसके अपेक्स से एक सिमेट्रिकल पोर्शन को रिमूव कर देते हैं, यानी अपन एक छोटे पिरामिड को कट करके अलग कर देते हैं। इस प्लेन के ऊपर वाले पोर्शन को कट करके अलग कर देता हूँ, तो अपने पास एक ट्रंकेटेड पिरामिड बच जाएगा। इस ट्रंकेटेड पिरामिड की वजह से अपेक्स P पर अपने को पोटेंशियल और फील्ड की वैल्यू पता करनी है। तो चलिए अपन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब अपन स्केलिंग का यूज़ करेंगे। अपने पास एक बिगर पिरामिड है और एक स्मॉलर पिरामिड है। बिगर पिरामिड के अपेक्स पर फील्ड और पोटेंशियल गिवन है। एट P potential due to bigger pyramid VB is V0 and field due to bigger pyramid EB is E0। अपने को स्मॉलर पिरामिड की वजह से इसके अपेक्स P पर फील्ड और पोटेंशियल की वैल्यू पता करनी है, यानी अपने को V स्मॉलर पता करना है और E स्मॉलर पता करना है। ये दोनों वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। अब देखिए पिरामिड के अपेक्स पर ना तो अपने को फील्ड का एक्सप्रेशन पता है, ना ही पोटेंशियल का एक्सप्रेशन पता है, लेकिन अपने को ये पता है कि ये दोनों ही पिरामिड सिमिलर पिरामिड हैं, तो दोनों की वजह से पोटेंशियल और फील्ड का जो एक्सप्रेशन आएगा वो भी सिमिलर होगा। एक पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पर पोटेंशियल ये होता है V इज इक्वल टू KQ/R। तो अपन ये कह सकते हैं कि पिरामिड की वजह से अपेक्स पर जो पोटेंशियल होगा वो पिरामिड पर टोटल चार्ज के प्रोपोर्शनल होगा और पिरामिड की कैरेक्टरिस्टिक लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। कैरेक्टरिस्टिक लेंथ के रूप में या तो आप पिरामिड की हाइट ले सकते हो या फिर बेस की साइड लेंथ आप ले सकते हो। तो मैं V बिगर को ये लिख सकता हूँ, V बिगर इज प्रोपोर्शनल टू टोटल चार्ज ऑन द पिरामिड। चार्ज को अपन ये लिख सकते हैं डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम, और कैरेक्टरिस्टिक लेंथ के रूप में मैं हाइट कैपिटल H ले लेता हूं। अब अपने को वॉल्यूम का एक्सप्रेशन भी नहीं पता, लेकिन अपने को ये पता है कि वॉल्यूम जो है वो h³ के प्रोपोर्शनल होगा। तो मैं ये लिख सकता हूं V बिगर इज प्रोपोर्शनल टू रो h³ अपॉन H, और ये आ जाएगा रो h²। सिमिलरली अपन V स्मॉलर को ये लिख सकते हैं V स्मॉलर इज प्रोपोर्शनल टू रो स्मॉल h²। अब इन दोनों एक्सप्रेशंस को अपन डिवाइड कर देते हैं। इसको इक्वेशन 1 बोल देता हूँ, इसको इक्वेशन 2, और इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देता हूँ। तो अपने पास ये आएगा V स्मॉलर अपॉन V बिगर इज इक्वल टू h² अपॉन कैपिटल H²। अपने को V बिगर गिवन है, बिगर पिरामिड की वजह से अपेक्स पर पोटेंशियल है V0, तो स्मॉलर पिरामिड की वजह से अपेक्स पर पोटेंशियल ये हो जाएगा h² अपॉन कैपिटल H² इंटू V0। सिमिलरली अपन इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कह सकते हैं
एक पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है KQ/r²। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो पिरामिड पर टोटल चार्ज के प्रोपोर्शनल होगा और एक पिरामिड की कैरेक्टरिस्टिक लेंथ के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो मैं ई बिगर को ये लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द अपेक्स ड्यू टू बिगर पिरामिड इज प्रोपोर्शनल टू total charge on it. Total charge will be rho into volume divided by square of characteristic length which will be h square। या इसको अपन ये लिख सकते हैं EB is proportional to rho h cube upon h square। ये आ जाएगा रो h। स्मॉलर पिरामिड की वजह से अपेक्स पर फील्ड ES विल बी प्रोपोर्शनल टू रो स्मॉल h। इसको मैं इक्वेशन 3 बोल देता हूँ और ये इक्वेशन 4 है। 4 को 3 से डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाएगा ES अपॉन EB इज इक्वल टू H अपॉन कैपिटल H। अपने को बिगर पिरामिड की वजह से अपेक्स पर फील्ड दिया हुआ है E0, तो स्मॉलर पिरामिड की वजह से अपेक्स पर फील्ड हो जाएगा ES इज इक्वल टू H अपॉन कैपिटल H इंटू E0। तो इस तरह से अपन ने स्मॉलर पिरामिड के अपेक्स पर फील्ड और पोटेंशियल की वैल्यू पता कर ली है। स्केलिंग का कॉन्सेप्ट अपन ने यूज किया है। नेक्स्ट अपन सुपरपोजिशन का यूज करके ट्रंकेटेड पिरामिड की वजह से अपेक्स पर फील्ड और पोटेंशियल पता करेंगे। यहाँ पर देखिए बिगर पिरामिड से स्मॉलर पिरामिड को घटाने पर अपने को ट्रंकेटेड पिरामिड मिल रहा है। तो मैं ये लिख सकता हूँ ट्रंकेटेड पिरामिड की वजह से अपेक्स पर पोटेंशियल VT इज इक्वल टू बिगर पिरामिड की वजह से अपेक्स पर पोटेंशियल माइनस स्मॉलर पिरामिड की वजह से अपेक्स पर पोटेंशियल। बिगर पिरामिड की वजह से अपेक्स पर पोटेंशियल गिवन है V0 और स्मॉलर पिरामिड की वजह से अपन ने अभी अभी कैलकुलेट किया था, ये आएगा h स्क्वायर अपॉन कैपिटल H स्क्वायर इंटू V0। तो ट्रंकेटेड पिरामिड की वजह से अपेक्स पर पोटेंशियल ये आ जाएगा V0 इंटू 1 माइनस H स्क्वायर अपॉन कैपिटल H स्क्वायर। सिमिलरली अपन फील्ड के लिए भी ये लिख सकते हैं, ट्रंकेटेड पिरामिड की वजह से अपेक्स पर फील्ड ये हो जाएगा बिगर पिरामिड की वजह से अपेक्स पर फील्ड माइनस स्मॉलर पिरामिड की वजह से अपेक्स पर फील्ड। बिगर पिरामिड की वजह से अपेक्स पर फील्ड अपने को गिवन है E0 और स्मॉलर पिरामिड की वजह से अपेक्स पर पोटेंशियल अपन ने कैलकुलेट किया था, ये आया था H अपॉन कैपिटल H इंटू E0। तो यहाँ से ट्रंकेटेड पिरामिड की वजह से अपेक्स पर फील्ड का एक्सप्रेशन मिल जाएगा जो ये होगा E0 इंटू 1 माइनस स्मॉल h अपॉन कैपिटल H। तो ये फील्ड का एक्सप्रेशन हो जाएगा और ट्रंकेटेड पिरामिड की वजह से अपेक्स पर पोटेंशियल का एक्सप्रेशन ये होगा। यही दोनों वैल्यू अपने को कैलकुलेट करनी थी। फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ आज की प्रॉब्लम आपको अच्छे से समझ में आई होगी। स्केलिंग और सुपरपोजिशन पर बेस्ड ये मेरी सेकंड प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी कॉन्सेप्ट पर अनदर प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, और अगर आप इस चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब।